सभी को आत्मवंदन और कल की वीडियो ना डालने का खेद आप सभी को, और उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो चलिए आज हम एक और नए विषय पर चर्चा करते हैं, और आज का विषय है कर्म का सिद्धांत। क्यों सब कुछ करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती? लॉ ऑफ कर्मा। चलिए सोचो, कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, फिर भी जीवन में सफलता नहीं मिलती। और कुछ लोग बहुत कम प्रयास से ही जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है? नहीं, ये कर्म का रहस्य है जो अदृश्य ऊर्जा को हमारे कार्य को फल से जोड़ती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों सब कुछ करने के बाद भी कई लोग जीवन में असफल रहते हैं और सच्चे कर्मयोगी जैसे ब्रह्मांड की कृपा को पाते हैं। पहले समझेंगे कर्म क्या है। कर्म सिर्फ काम करना नहीं है। कर्म का अर्थ है ऊर्जा का संचार। हर विचार, हर शब्द, हर भावना, ये सब कर्म के बीज हैं। हम जो सोचते हैं वही ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में भेजते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, कर्माणि विधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमें कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि फल हमारे भाव, नियति और समय तीनों के संतुलन से मिलता है। अब देखिए, श्री कृष्ण ने गीता के कर्मयोग अध्याय में भी यही बात कही थी कि कर्माणि विधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि हम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं। और कर्म का फल किस चीज़ के ऊपर आधारित है? हमारे फल, हमारा भाव, हमारी नियति, हम किस कर्म को किस नियत से कर रहे हैं, और समय, तीनों के संतुलन से बनता है हमारे कर्मों का फल। क्यों कुछ लोग असफल रहते हैं? कर्म की ऊर्जा दूषित होती है। कर्म जब भय, स्वार्थ या दिखावे से किया जाए तो उसकी ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है। जैसे पौधे को दूषित पानी मिले तो वो बढ़ता नहीं है, वैसे ही अशुद्ध कर्म परिणाम नहीं देता। कर्म का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। कई लोग कर्म तो करते हैं, पर क्यों कर रहे हैं वे जानते ही नहीं हैं। हम लोग भी कभी कभी कुछ कर्म ऐसे करते हैं, हमें पता ही नहीं होता, फिर भी हम कर्म कर रहे हैं। अरे वो कर्म हमारे लिए ज़रूरी है, समय और परिस्थिति के लिए वो ज़रूरी है, तो आप कर्म कीजिए ना। तो ऐसी भूल भी हमारे कर्म को फल में देने में देरी कर देती है, या उसका फल ही नहीं मिलता। जब उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता तो ऊर्जा बिखर जाती है, कर्म को दिशा नहीं मिलती है। सबसे बड़ा मूल कारण आप समझ जाइए। अब इस कर्म की स्पष्टता को सुनने के बाद कि क्या कारण है कि हमें कर्मों का फल नहीं मिलता, या मिलता है जितना प्रयास होता है उतना नहीं मिलता। तो ये सब बहुत गूढ़ कारण है, इनको आप अपने जीवन में धारण कीजिए। फल की चिंता भावात्मक रुकावट बन जाती है। अब क्या है इसकी छोटा सा, जैसे हम लोग भगवान जी के पास चले जाते हैं, प्रभु हमारा ये काम कर दीजिए। अब उस काम के अंदर यदि देरी हो रही है, यदि वो काम नहीं हुआ, तो यहाँ हमारे भाव, हम सबको पता है, ईश्वर के प्रति भी कैसे हो जाते हैं। इसलिए कोई भी भाव ना रखें कि मैंने ये काम कर दिया, इसका फल कब मिलेगा। आप कर्म निरंतर बिना रुकावट के कर्म करते रहें, जो ऊपर बताया गया कि उद्देश्य स्पष्ट रखें, तब आपके कर्म संचित होते हैं, और तब उनके फल, कर्म के जो फल मिलते हैं वो बहुत ही चमत्कारी होते हैं।
यह वैसे ही होता है जैसे बीज बोकर रोज़ मिट्टी खोदकर देखें कि अंकुरन निकला कि नहीं निकला। ब्रह्मांड भी कहता है कि आपने कोई इच्छा दी, उसको लिख के, बोल कर, विजुलाइज करके छोड़ दीजिए ब्रह्मांड को। वो कब, कहाँ, कैसे, किस समय में पूरी होगी, वो ब्रह्मांड का कर्म है। और यदि आपने ये विचार भावना होगी कि नहीं होगी, कब तक होगी, क्वेश्चन मार्क यदि आपने लगा दिया, तो ब्रह्मांड की सुई अपने आप ही उस कर्म को देने में देरी कर देगी। आप अपने कर्मों को सिर्फ और सिर्फ अच्छी नीयत और ईमानदारी से करें। पिछले कर्मों का बकाया खाता। अब कई बार आज के असफल प्रयास, आपने कोई काम किया, उसमें आप असफल हो गए, उसका कारण आपके जो पिछले जन्म के कर्म थे वो भी हो सकते हैं। अब देखिए, कर्मों का प्रभाव सारा जीवन हमें तंग करता है, और यदि हम ईश्वर प्राणिधान नहीं होंगे, ईश्वर को समर्पित नहीं होंगे, तब हमारे कर्म हमें इसी तरह से पूरा जीवन सफल असफल की रेडी पर चढ़ाए रखेंगे और जीवन संघर्ष से भरा रहेगा। इसलिए आज अभी जो ये आप सुन रहे हैं, आप ज़रूर इसको धारण करें कि अपने कर्मों को सही करें, बिना स्वार्थ के करें। ये भी ना सोचें कि मैंने ये काम किया तो मुझे इसका फल मिलेगा, मैंने ये काम, कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ निरंतर। और फिर क्या होता है कि ईश्वर आपको चमत्कार में लेकर आता है। ईश्वर आपके हाथों से वही कर्म किए होते हैं जिससे आपके पुराने कर्म जल्दी से कटने लग जाते हैं। और ये मैं आपको जो बता रही हूँ, ये 100% सत्य है। यदि आप अपने जीवन में आज अभी से इस वीडियो को सुनने से अगला कर्म आप अपना एक बदल के देखेंगे, आपको अपने जीवन के अंदर निरंतर एक कर्म के बदलने से धीरे धीरे पूरा जीवन आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने इस वीडियो को सुनने के बाद निश्चय किया है कि आप अपने कर्म को बदलेंगे। संघर्ष भी आता है, कष्ट भी आते हैं, और हर तरह की पीड़ाएं जीवन में हर किसी के जीवन में आती हैं, परंतु कैसे, कब और हमें अपने कर्म को संभालना है और अपने आप को संभालना है, यही हमारा मानसिक और ईश्वर का आशीर्वाद हमें मजबूती देता है। अब पिछले कर्मों का बकाया आपके इन कर्मों से जुड़कर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, तो अपने निरंतर कर्म अच्छे करने हैं। अब सही कर्म क्या होता है? सभी सोचते हैं हम पूजा पाठ करते हैं, हम दान आदि करते हैं, हम कभी कभी झूठ का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि परिस्थिति के हिसाब से झूठ बोलना उचित है। क्या वो परिस्थिति जिसमें आप झूठ बोल रहे हैं, वो आपको पता है कि झूठ तभी बोल रहे हैं क्योंकि वो परिस्थिति ही गलत है, क्योंकि वो कर्म ही गलत है। यदि वो कर्म सही होगा तब आपका कर्म, और आपको कभी झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। झूठ का सहारा इंसान तभी लेता है जब वो गलत चीज़ों को कर चुका होता है या कर रहा होता है। सही कर्म बिना स्वार्थ के कर्म करते रहें, और ब्रह्मांड हमारी पीठ पीछे काम करना शुरू कर देता है। आज अभी से बार बार मैं इस शब्द को इसलिए रिपीट करूँगी, शायद मेरा बार बार बोलना किसी न किसी के हृदय में ये प्रवेश लेकर आ सके। और मैं प्रार्थना भी करूँगी कि यदि ईश्वर मुझे इस तरह से ये एक अभ्यास देते हैं कि मैं इस तरह से आप लोगों के साथ चर्चा करूं या आप तक कोई संदेश ईश्वर के द्वारा दिया गया भेजूं, तो यानी कि ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके मन के अंदर एक बात ज़रूर बैठ जाए और आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर आएँ, जिससे ब्रह्मांड आपके नए भविष्य और नए कर्मों को तैयार करे, और जितने पुराने पिछले जन्मों के कर्म हैं जो हमारे हाथों से बुरे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे कट जाएं। चिंता नहीं करनी कि बारिश कब होगी, जो मैं जानता हूँ उसने मेरा कर्म कर दिया। यही कर्म योग है। कर्म करो, आसक्ति छोड़ो। यानी कि बीज बो दो, उसकी अभिलाषा ना करो कि ये पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा।
जो पौधा बन रहा है उसको ताकत देने के लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। किसान की सारी खेती के अंदर सभी बीज पौधे नहीं बनते हैं और सभी पौधे वृक्ष नहीं बनते हैं। ये कर्म की गति है। कौन सा बीज किस तरीके से बीजा गया, कौन सी अवस्था में रखा गया, उसकी देखभाल कैसे करी गई, वही पेड़ फलदायी बनता है। भाव की शक्ति, भाव ही कर्म को जीवंत बनाता है। अगर भाव शुद्ध है तो छोटा सा कार्य भी महान फल देता है, और यदि भाव अशुद्ध है और काम बड़ा ही बड़ा कर रहे हैं तो वो भी आपका व्यर्थ हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। दो व्यक्ति मंदिर में दीपक जलाते हैं। पहला सिर्फ दिखावे और दूसरा श्रद्धा से। दोनों का कर्म एक है परंतु भाव अलग अलग है। पहले को कुछ नहीं मिलता, दूसरे को शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। यही अंतर है कर्म के प्रभाव का। कर्म की ऊंचाई भाव से तय होती है, परिणाम से नहीं। कर्म और समय, कर्म और समय एक देवी समय होता है। जब आप कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को एक चक्र में रखता है। जब समय, परिस्थिति और भावना एक साथ मिलते हैं तभी फल प्रकट हो जाता है। इसलिए जल्दबाजी या हताश से परिणाम नहीं आते। हताश मत होइए, जल्दबाजी में मत आइए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है ब्रह्मांड उसी को आशीर्वाद देता है। तो इसका सभी का निष्कर्ष यही है कि कर्म सिर्फ मेहनत नहीं, ऊर्जा और भावना का संगम है। अगर आप अब असफल हो रहे हैं तो पहले कर्म की दिशा और अपने भाव की शुद्धता जांचिए। कभी कभी ब्रह्मांड हमें रोकता है क्योंकि हमारी आत्मा तैयार नहीं होती, लेकिन जब भाव, नियत और कर्म एक हो जाते हैं तब वही ब्रह्मांड जो आपको रोक रहा था आपके लिए द्वार खोल देता है। इसलिए कर्म करते रहिए पर नियति पवित्र रखिए। फल समय पर ही मिलेगा और तब आप समझेंगे कि हर असफलता दरअसल एक तैयारी थी। कर्म ही भाग्य बनाता है और शुद्ध भाव ही उस भाग्य का द्वार खोलता है। तो चलिए, शुभ रात्रि। इसी तरह से किसी उत्तम विचार के साथ अगली वीडियो में मिलूंगी। कमेंट में ज़रूर लिखें कि किसने अपने आप को बदलने का नया प्रयास किया और कर्म को सही दिशा देने का और नियत और परिस्थिति और धैर्य का अपनाया। अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें।